एक बार की बात है, दो बिल्कुल अलग अलग आदमी रहते थे। पहला आदमी बहुत अमीर था और एक बड़े खूबसूरत घर में रहता था। वह हर दिन शानदार कपड़े पहनता था और सबसे स्वादिष्ट खाना खाता था। उसके घर से कुछ ही दूरी पर गेट के पास एक और आदमी रहता था, जिसका नाम था लाजर। लाजर बहुत गरीब था और वह बीमार था। उसके पास घर या अच्छे कपड़े नहीं थे और वह बहुत भूखा था। वह केवल अमीर आदमी की मेज से गिरे हुए टुकड़ों को खाना चाहता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आते थे और उसके घावों को चाटते थे। अमीर आदमी ने लाजर को देखा लेकिन कभी उसकी मदद नहीं की। वह अपना जीवन मौज मस्ती और खूबी से जीता रहा और अपने आसपास के जरूरतमंदों की परवाह नहीं करता रहा। फिर एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई और स्वर्गदूत उसे एक विशेष स्थान पर ले गए, जिसे स्वर्ग कहा जाता था, जहां उसे अब भूख नहीं लगती थी। दर्द में उसे आराम और खुशी मिली। अमीर आदमी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने खुद को नरक नामक पीड़ा के स्थान पर पाया। वह बहुत दर्द में था और बहुत प्यासा था, लेकिन उसके और लाजर के बीच एक बड़ा अंतर था और वह वहां तक नहीं पहुंच सका। वह स्थान जहां लाजर था, एक अमीर आदमी ने पुकारा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करो। लाजर को अपनी उंगली की नोक को पानी में डुबोने और मेरी जीभ को ठंडा करने के लिए भेजो, क्योंकि मैं इस आग में पीड़ा में हूं। लेकिन इब्राहिम ने कहा, बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे जीवन के दौरान तुम्हें अच्छा मिला है, जबकि लाजर को बुरी चीजें मिलीं, लेकिन अब वह यहां आराम कर रहा है और आप पीड़ा में हैं। और इन सब के अलावा हमारे और आपके बीच एक बड़ा अंतर है, ताकि जो लोग यहां से आपके पास जाना चाहें वे न तो वहां जा सकें और न ही कोई वहां से पार कर सकें। तब उस अमीर आदमी ने हमसे पूछा कि क्या लाजर को उसके भाइयों को चेतावनी देने के लिए भेजा जा सकता है, ताकि वे भी पीड़ा में न पड़ें। इब्राहिम ने उससे कहा कि उसके भाई मूसा और भविष्यवक्ताओं के शब्दों को सुन सकते हैं, जो हमें जीना सिखाते हैं। जैसे जैसे कहानी समाप्त होती है, संदेश स्पष्ट हो जाता है कि जीवन केवल उस धन के बारे में नहीं है जिसे हम एकत्र करते हैं या जो सुख हम भोगते हैं। ये उस प्यार के बारे में है जिसे हम साझा करते हैं, जो मदद हम देते हैं और जो विरासत हम पीछे छोड़ते हैं। वह लाजर की कहानी और अमीर आदमी हमें सिखाता है। अपनी इच्छाओं से परे देखें और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें मानवता का सच्चा सार और स्थायी शांति और खुशी का मार्ग मिलता है।